start. Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were making the discussion chapter first, and the name was meaning and objective of accounting. Chapter first, meaning and objectives of accounting. ये आपका चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर नंबर आपका 1 जो है वो चल रहा था, ठीक है जी। तो हमने जो कल जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये डिस्कस किए थे। उसके बाद में हमने जो किए थे कि टाइप ऑफ अकाउंटिंग, वो मैंने आपको 4 टाइप के बताए थे। दैट वाज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग, और लास्ट था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करते हैं, यानी किन किन लोगों को अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके 2 प्रकार से हैं, पहला आपका इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक तो होते हैं इंटरनल यूजर, और दूसरे आपके पास में है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर वो होते हैं विच आर विद इन द बिजनेस, मीन्स विच आर इंटरलेटेड इन द बिजनेस। वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आपका ऑनर, आपके जो इंटरनल यूजर में है फर्स्ट इज ऑनर। आपका जो ओनर है ही इज द also internal user of the accounting information, because owner contribute the capital in the business and he is interested to know the profitability and the financial soundness of the business. If the profit are increasing or not increasing, if the assets are increasing or liabilities are increasing, तो ये इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से देगा? तो नेचुरली वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे अकाउंटिंग से लेगा, क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगी उसको कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। और आपका जो है जो दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपकी बैलेंस शीट से पता चलेगी, क्योंकि आप बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज को रखते हैं। तो आपका जो ओनर है वो प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इंटरेस्ट रखता है, तो वो अकाउंटिंग से ये इन्फॉर्मेशन लेगा। तो फर्स्ट आपके जो इंटरेस्टेड पार्टी है इंटरनल में वो आपका हो गया ओनर। सेकंड इज दैट इज मैनेजमेंट, आपका जो इंटरनल में दूसरा हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जो मैनेजर लोग हैं, अगर नैरो सेंस में बोल रहे हैं जो मैनेजर लोग हैं, बाकी ब्रॉड सेंस में तो मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा मीनिंग बन जाता है, बट इन द नैरो सेंस वी कैन से दैट मैनेजमेंट मीन ए मैनेजर। मैनेजर्स आल्सो इंटरेस्टेड इन द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, दैट व्हाट इज द कैश फ्लो पोजीशन, कि हमारे पास कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक्सेस कैश पड़ा हो, दैट इज आल्सो not good for the business. If there is a shortage of cash, that is also not good for the business. तो आपका कैश फ्लो जो है उसकी पोजीशन क्या है और वो कितना कैश आ रहा है कितना कैश आपका जा रहा है। और इसके अलावा मैनेजमेंट की कई ऐसी रिक्वायरमेंट भी होती हैं कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रोडक्ट के हिसाब से है, या उनका इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं प्रॉफिट, वो किस प्रकार से हो रहे हैं। तो ये एक मैनेजर को इन सारी चीज़ों की नॉलेज रखनी पड़ती है, क्योंकि मैनेजर जो है
ही हैज़ टू प्रिपेयर ऑल टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स व्हाट द ओनर रिक्वायर्स, वो मैनेजर उनको देगा। तो इसका ये भी आपका जो है आपके अकाउंटिंग से इसको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो आपके इंटरनल यूज़र जो हैं दो ही प्रकार के हैं, एक तो आपका ओनर और दूसरा आपकी मैनेजमेंट है। तो ये आपके इंटरनल यूज़र हैं। और एक्सटर्नल यूज़र जो हैं वो कौन से हैं? तो एक्सटर्नल यूज़र जो होते हैं वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर नहीं बाहर के लोग हैं, वो आपके एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। तो वो जिस प्रकार से आपके क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के लोग आपके हुआ करते हैं। इसमें कौन से, जैसे कि पहला तो आपका है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। मैं इन्वेस्टर वर्ड लिख दूँ, ठीक है। पहले इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स मीन्स है द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन योर बिजनेस। अब आप ये कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, बिजनेस तो मैंने खोला और पैसे कोई और लोग लगा रहे हैं। भाई आपकी ये बात तो एक छोटी दुकान पर लागू होती है। इफ़ यू आर ओपनिंग ए कंपनी जस्ट लाइक ए कोका कोला, पेप्सी, LNT और इस प्रकार की बड़ी कंपनी अगर खोलते हैं तो उसमें आपके जो ओनर लोग होते हैं वो ओनर लोग एक्चुअली आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही लोग ओनर होते हैं, कि उनके छोटे छोटे शेयर्स में उनकी कैपिटल बटी होती है और वो जो शेयर्स हैं वो इन्वेस्टर से लोग खरीदते हैं। यानी एक प्रकार से ये हम कहें कि मालिक हैं, पर ये डायरेक्टली बिजनेस के अंदर जो है ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ये बाहर से जो है वो बिज़नेस को चलाते हैं। तो आपका जो सबसे पहले इसके अंदर जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं वो देखते हैं कि भाई हमारा पैसा कितना सेफ़ है, अगर हमने बिजनेस में पैसा लगा दिया जिस बिजनेस में, वो कितना सेफ़ है नहीं है, तो वो उनको पता चलेगा आपके अकाउंटिंग से। दूसरा शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, दूसरा आपका है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। आपके जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं यानी छोटे समय के लिए जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो आपको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए ऐसा अगर आपको माल की सप्लाई करते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स भी देखते हैं कि अगर हम इनको माल सप्लाई करते हैं टाइमली तो क्या ये हमारे को पेमेंट टाइम पे देंगे या नहीं देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि इनकी कैश फ्लो की पोजीशन घटिया हो, कंपनी चाहे साउंड हो, पर कैश फ्लो पोजीशन घटिया हो तो फिर कैश नहीं आ पाएगा। कैश नहीं आ पाएगा तो जो शॉर्ट टर्म है आपका जो क्रेडिटर्स उसको पैसे टाइम पे कंपनी नहीं दे पाएगी। तो इसलिए वो बंदा देखना चाहता है क्या इनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो शॉर्ट टर्म की बेटर है या नहीं है। नेक्स्ट आपका इसमें लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं वो आपके कौन से होते हैं? तो आपके जो थर्ड टाइप के जो यूजर्स हैं एक्सटर्नल, वो है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स से कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स आर दोज क्रेडिटर्स है विच गिव यू द लोन फॉर ए लॉन्ग टर्म, दैट इज फॉर मोर देन 5 ईयर, 6 ईयर और से अप टू 25 ईयर्स। यानी आपका शॉर्ट टर्म होता है 1 ईयर तक का, इससे ऊपर का जो लोन होता है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आता है। तो आपके जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के जो क्रेडिटर्स हैं यानी बैंकर्स वगैरह वगैरह हैं, वो लोग जो है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के कि इनकी जो है बैलेंस शीट क्या बोलती है, कि इफ़ द बैलेंस शीट हैज़ द गुड एसेट्स इट मीन्स देयर इज ए नो प्रॉब्लम, मनी कैन बी रिटर्न्ड बाय द कंपनी। इफ द बैलेंस शीट इज वीक मीन्स द एसेट साइड इज वीक, in that case the long term creditors never will be happy to give you the loan। तो वहाँ पर इनकी दिक्कत आती है। नेक्स्ट अगर एम्प्लॉयज़, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आपके एक्सटर्नल पार्टी मानी जाती हैं। एम्प्लॉय नेचुरली अकाउंटिंग से एम्प्लॉय को ये एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि इफ़ देयर इज अ गुड प्रॉफिट नेचुरली दे विल गेट द बोनस and they will get the good salaries in future also। But if the company is running in loss, in that case they feels that there will be no hike in salary, there will be no bonus, even their employment can be in danger, and if they feel that the company is sinking in that passage of time they can leave the company। तो इस प्रकार से वो कंपनी को छोड़ के भाग भी सकते हैं, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स अथॉरिटीज़, आपके पास में है टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़, आपकी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसके अंदर इंटरेस्ट रखती हैं, क्योंकि सरकार जो है वो ये मानती है कि हम
टैक्स लगाएंगे तो ही हमारे पास में पैसा आएगा। और इनकम है जो सरकार के लिए कि सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो उसके जीएसटी के रूप में हो, चाहे वेट के रूप में हो, चाहे वो और किसी टैक्स के रूप में हो, तो वो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो भी आपके बैलेंस शीट को और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखती रहती हैं कि उन लोगों ने आप लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना टैक्स आपने जमा करवाया है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी। सिक्स्थ है गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। अब आप ये कहेंगे जो टैक्स वाली होंगी तो गवर्नमेंट एजेंसीज ही हैं, ये एजेंसीज कौन सी आ गई? अब गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसी होती हैं कि जो पूरे जो इंडस्ट्री का सर्वे करती हैं, तो ये देखते हैं कि विच इंडस्ट्री इज इन अ गुड पोजीशन एंड अर्निंग गुड प्रॉफिट, देन गवर्नमेंट एजेंसीज मेक द रिपोर्ट टू इम्पोज मोर टैक्स on that type of the business. If an industry is in a weak position and the agencies think that they should give the subsidy, तो वहाँ पर जो उनको सब्सिडी देने की सिफारिश करेगी, उनके ऊपर टैक्स लगाने को सिफारिश करेंगी। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट एजेंसीज को भी जो है इसका एक जो गवर्नमेंट एजेंसी उनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरेस्ट लेती है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, ठीक है, तो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। आपके कई ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ग्रुप भी होते हैं, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाले हैं, या आपके जो दूसरे कोई ग्रुप जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इस प्रकार के लोग भी जो हैं वो आपके इस प्रकार के बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी अकाउंटिंग के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि वो फिर आप लोगों से डिमांड कर सकते हैं कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, समाज के लिए देश के लिए कुछ आप अच्छा करिए, तो यहाँ पर वो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं। और नेक्स्ट आपके उसमें है पब्लिक। पब्लिक भी जो है वो भी आपके अकाउंट को देखती है। आपकी जो पब्लिक है तो पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है आपके अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि अब पब्लिक ये सोचती है कि अगर जितनी अच्छी आपकी बैलेंस शीट होगी, जितने आपके अच्छे प्रॉफिट होंगे, तो वहाँ पर जो है उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप लोग दे पाएंगे और उतना बढ़िया प्रोडक्ट आप लोग दे पाएंगे। तो पब्लिक भी एक्सपेक्ट करती है कि अगर कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है तो वहाँ पर और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होगी और उसके साथ में वहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़िया होगी, ठीक है जी। और कंपटीटर, ठीक है, आपके जो कंपटीटर हैं वो भी आपके जो है इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आपके कंपटीटर भी देखना चाहते हैं कि आप जो है इतना बढ़िया कैसे कर रहे हैं, और इस प्रकार से वो आपकी इन चीज़ों को देख करके आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करके वो भी उस प्रकार का बिजनेस कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी 2 टाइप की है। फर्स्ट इज इंटरनल, इंटरनल में 2 ही हैं, फर्स्ट इज ऑनर एंड सेकेंड इज मैनेजमेंट या कहें मैनेजर। अब इसके इंटरेस्ट जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में होता है, एक्चुअली अकाउंटिंग यही मानी जाती है, हम बेसिकली इसको मानते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और आपका जो एक्सटर्नल में आपके हो गए इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो गए, वो भी इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि वो आपको माल उधार देते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक लोन आपको चाहिए, बैंक लोन जो देते हैं वो भी लॉन्ग टर्म हो गए। एम्प्लॉयज़ आपके जो कर्मचारी वो देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। और टैक्स अथॉरिटीज़ भी आपके टैक्स की कैलकुलेशन इन्हीं के बेस पे करती है। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सर्वे करते हैं किसको इंडस्ट्री पे टैक्स इम्पोज किया जाए, किससे टैक्स कम किया जाए। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ग्रुप, आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ग्रुप हैं जो अलग अलग एरिया में बने होते हैं, जो सेल्फ मेड ग्रुप होते हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप कुछ पैसा समाज के ऊपर लगाइए। पब्लिक भी जानना चाहती है कि आप कितना एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को दे पाएंगे, कितने क्वालिटी प्रोडक्ट आप दे पाएंगे। और आपका कंपटीटर जो है वो लास्ट आपका कि वो आपकी स्ट्रेटजी देखता है और उसमें आप किस प्रकार से अच्छा काम करें ताकि वो भी इस प्रकार के काम को देख सकें, ठीक है जी। तो ये आपके पास में हो गए थे कि वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप में देन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमें एक पॉइंट है उसके ऊपर हम आते हैं। कोई पॉइंट आपने पूछना था कि इसमें से?
एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई आप पूछना चाहें तो? वैसे तो ईजी काफ़ी है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं? तो आपका वैसे तो ये लास्ट ही पॉइंट मान लो, उसके आगे एक पॉइंट और है, पर हम इसको पहले कर लेते हैं। तो ये आपके पास है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला आपका एडवांटेज है वो देख लीजिए। सबसे पहला है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का मैनेजमेंट करने में ये अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है। तो किस प्रकार से होती हैं? पहला आपके पास में है हेल्पफुल इन प्लानिंग, क्योंकि मैनेजमेंट के जो है ना वो हम 5 पार्ट मानते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी तो हमारे तीन ही डिस्कस करेंगे। तो पहला इसके अंदर ए वो आपको प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। ठीक है, यानी एडवांस में कोई चीज़ सोचना वो प्लानिंग कहलाती है। तो आप बिजनेस में अगले साल कोई नया प्लांट डालने जा रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट शुरू करने जा रहे हैं, या कुछ और दूसरी आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप अकाउंटिंग से ही प्लानिंग करेंगे कि हमारे पास में कितना पैसा फालतू, अगर फालतू पैसा है तो आप लोग जो है आगे इन्वेस्ट करेंगे, आगे किसी दूसरी जगह पे और फैक्ट्री डालेंगे या कुछ और नई प्रोडक्ट की सीरीज आप स्टार्ट करेंगे। तो प्लानिंग आप कर सकते हैं। प्लानिंग कब होगी? जब आप उसके अकाउंटिंग को देखेंगे, अकाउंटिंग ही बताएगी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सेकंड है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। बी हेल्पफुल इन, यानी इसी के पार्ट हैं ये, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होना, कि ये लोग जो है आपके डिसीजन मेकिंग में भी आपके हेल्पफुल होते हैं, अकाउंटिंग भी। क्योंकि मैनेजमेंट जब कोई भी डिसीजन लेती है तो वो हमेशा ही देखती है कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर हम कितने डिस्काउंट दे रहे हैं, और हमारी जो है टोटल मिलाकर के कितनी बचत हम लोगों के पास में आती है। उसके बेस पे हम डिसीजन करते हैं कि हमने और कुछ डिस्काउंट देना चाहिए या रेट और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। तो यानी आपका हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आपकी हेल्प करता है। पहला यानी हेल्पफुल इन बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे करेगा? प्लानिंग करने में। दूसरा आपका ये डिसीजन मेकिंग में। और उसके बाद में जो है सी आपका जो थर्ड जो है वो ये करेगा हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, इन कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग भी जो है वो आपके अकाउंटिंग के द्वारा बड़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि आप अच्छे बजट बना सकते हैं। बजटों के अंदर आप देख सकते हैं कि आप जो है कितना ज़्यादा खर्चा आप लोग कर रहे हैं, या आपका जो खर्चा है वो अगले टाइम में आप कितना एक्सपेंस करेंगे। यानी यू कैन प्रिपेयर ए प्लान, यू कैन प्रिपेयर ए बजट फॉर द फ्यूचर, दैट हाउ मच अमाउंट वी विल मेक द एक्सपेंडिचर ऑन ए पर्टिकुलर थिंग। तो उसमें आपका जो है कंट्रोलिंग वहाँ पर आ गया कि आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। तो ये कब होगा? जब आपके अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन होंगी कि आपका कितना पैसा पड़ा, तभी तो आप बजट कर पाएंगे। ठीक है जी। दूसरा प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकंड है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। आप जो है कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है इससे अकाउंटिंग से मिल जाता हमें। ये भी एक इसका एडवांटेज है कि अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई भी होती है और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हर चीज़ को याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए आपका सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड जो आपका अकाउंटिंग से मिल जाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी जो है प्रॉफिट और लॉस से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ से मिलेंगी, क्योंकि आपके अकाउंटिंग यानी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, तो नेचुरली आप लोगों को वहाँ से प्रॉफिट या लॉस की आपको पता चलेगा। उससे ये आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच लॉस वी हैव इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर और हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी हमें वहीं से पता चल पाता है। नेक्स्ट आपके पास है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की से रिलेटेड जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आप जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं, क्योंकि आपके जब बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं तो बैलेंस शीट में आपके टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी को लेते हैं, तो नेचुरली टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी होगी तो उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का ही पता चलता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है अनेबल कम्पिटिटिव स्टडी। अनेबल कम्पिटिटिव स्टडी। आप जो है कम्पिटिटिव स्टडी, कम्पिटिटिव नहीं कंपेरेटिव स्टडी, सॉरी नॉट कम्पिटिटिव, कंपेरेटिव, कंपेरेटिव स्टडी। आप जो है कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि आप एक फर्म से दूसरी फर्म के साथ में, या आप अपने फर्म की एक साल से दूसरे साथ में कंपेरिजन ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि अगर अकाउंटिंग होगी तो कर पाएंगे, अगर अकाउंटिंग नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास में है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हेल्पफुल इन असेसिंग टैक्स लायबिलिटी। आपके टैक्स लायबिलिटी का मूल्यांकन करना वो भी आपके अकाउंटिंग के थ्रू हो पाता है कि हाउ मच यू हैव अर्न एंड हाउ मच टैक्स इज देयर, तो वो आप उनके टैक्स है आपका जो जीएसटी से दूसरा वो आप इसमें आराम से एक्सेस कर सकते हैं। सेवंथ इज एविडेंस फॉर लीगल मैटर। एविडेंस इन लीगल मैटर। लीगल होता कानूनी, ठीक है, कानूनी है ना कोर्ट का। अगर कोई केस चल रहा है आपकी कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का, तो ये जो लीगल मैटर हो गया तो उसमें प्रूफ माना जाता है कि इफ़ यू आर मेंटेनिंग द ऑल द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम देन कोर्ट गिव इट्स अप्रूवल। क्योंकि हमने पहले देखा था ना कि डबल एंट्री सिस्टम को कोर्ट अप्रूवल देती है कि हाँ जी बिल्कुल सही माने जाएंगे। अगर डे वाइज डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सेल जो है वो उसमें मदद करती है, क्योंकि आप बिजनेस की सेल करेंगे तो उसमें आप कितना पैसा उनसे मांगे, हाउ मच अमाउंट यू रिक्वायर्स, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप टोटल एसेट्स हैं बैलेंस शीट की वो देखेंगे, टोटल लायबिलिटीज हैं वो देखेंगे, कितनी एसेट आपकी एक्सेस हैं लायबिलिटीज से, इसका वो कॉस्ट हो गई, उस कॉस्ट के ऊपर आप उनसे बार्गेन कर सकते हैं कि उससे आप ऊपर कितना लेंगे, आप उससे कम कितना लेंगे, अगर आप रनिंग बिजनेस बेचना चाहते हैं तो उस हालत में। और हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। आपका लोन रेज करने में भी ये हेल्पफुल आपके होते हैं, क्योंकि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कोई भी बैंकर है चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी जो फाइनल अकाउंट हैं उसमें फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, और आपके बैलेंस शीट उसको देखती है कि क्या वो टाइम पे पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। 10th है हेल्पफुल इन
हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट। आपके +2 में आप देखेंगे पार्टनरशिप के ऊपर जो है काफ़ी बड़े 35 मार्क्स का आपका जो चैप्टर आएंगे, तो उसमें जो है पार्टनरशिप के अकाउंट, उसमें गुडविल कैसे होगी, पार्टनर एंटर कैसे करेगा, पार्टनर रिटायर कैसे होगा, डेथ हो जाएगी तो कैसे करेंगे, तो उन सारों को भी ये मेंटेन करने में ये काम देते हैं। और हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिडक्शन ऑफ फ्रॉड, ठीक है। तो लास्ट आपके पास में है हेल्पफुल इन डिडक्टिंग एंड फ्रॉड। आपके फ्रॉड या जो फ्रॉड हैं उनको डिटेक्ट करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अगर कोई गलत काम करेगा तो नेचुरली उसकी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी, बैलेंस शीट नहीं मिलेगी, या कोई अकाउंट कम या ज़्यादा आएगा, तो कम या ज़्यादा आएगा तो वहाँ पर जो है वो पकड़ा जाएगा आराम से, ठीक है जी। तो ये आपके पास में जो है एडवांटेज थे अकाउंटिंग के। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। पहला, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन से काम, प्लानिंग, आपके अकाउंटिंग के हिसाब से आपकी प्लानिंग होती है कि इन कमिंग टाइम व्हाट द न्यू प्रोडक्ट और व्हाट द न्यू बिजनेस वी कैन इस्टेब्लिश, तो वो प्लानिंग कर सकते हैं। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग मीन्स यू कैन मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में आपका जब बजट आप बना सकते हैं और इस प्रकार से, या कोई डिसीजन मेकिंग दूसरा भी आप कर सकते हैं कि आप किस जगह पे कितना खर्च करें, तो वो डिसीजन भी हो सकता है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग बजटिंग बना करके, लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा था, मैं गलत कर रहा था कि कंट्रोलिंग जो है वो भी इसके अंदर आप कर सकते हैं कि किस प्रकार से कंट्रोलिंग है जो है आप बजट बनाएंगे, कितना एक्सपेंस आप कर सकते हैं, अगर अकाउंट है आपके पास में तो उसको आप कर सकते हो, वरना तो नहीं। सेकंड, प्रोवाइडिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी अकाउंटिंग आपको देती है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से आराम से मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के से रिलेटेड जो है फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है कि आपके एसेट या लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट इज अनेबल कंपेरेटिव स्टडी, आप जो कंपेरेटिव स्टडी इसके अंदर आराम से कर सकते हैं, एक फर्म की दूसरी फर्म के साथ में, या बिजनेस के एक ईयर के से दूसरे ईयर के साथ में कर सकते हैं। हेल्पफुल इन असेसिंग टैक्स लायबिलिटीज, कि आपकी टैक्स लायबिलिटीज कितनी बनती हैं, जीएसटी या दूसरे प्रकार टैक्स हैं, वो भी अकाउंटिंग से असेस करते हैं। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर के अंदर एविडेंस है आप इसके हो सकते हैं, तो ये भी आपका एक एविडेंस जो है वो कोर्ट में आप दिखा सकते हैं। फैसिलिटेट से सेल ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस से को अगर सेल करना चाहते हैं तो आपके टोटल एसेट कितनी, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, आप उन टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज का बेस पर इसको बेच सकते हैं। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन मीन्स वी कैन रेज द लोन फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन by giving this in accounting information, means the bank or the financial institution are interested in your balance sheet, cash flow and fund flow statements, and it can be provided by only the accounting. Next is helpful in a partnership account. If you are the partners and have the partnership account, in that case the matter of goodwill, the matter of retirement, the cash payment can easily be done from the accounting information and helpful in detecting fraud, कि आपका जो फ्रॉड जो है वो बड़े आराम से आप डिटेक्ट उनको उनमें से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके 11 प्रकार के आपके एडवांटेजेस थे। तो आज हम इतना करवाते हैं। कोई आपको अगर पूछना कोई क्वेश्चन मेरे से पूछिए। कल इसकी जो लिमिटेशन है और उसके बाद में इसके क्वालिटेटिव ये हैं 2 चीज़ें, तो ये हमारा शायद कल हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए। Any question you want to ask? कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे आप लोग? हाँ जी, हाँ बेटा, कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं क्या?